wanna say to me now? I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मैं ममता आपको आपके अपने चैनल रोहेला फैमिली व्लॉग में स्वागत करती हूं। और सुबह का टाइम है, बच्चे स्कूल चले गए हैं और वही अपना रोज़ का रूटीन शुरू हो जाता है। क्योंकि सुबह सुबह ना बच्चे स्कूल से ठीक ठाक से अपना उनका लंच पैक हो जाए और चले जाएं, उसके बाद ही ये काम शुरू होता है। और छोड़ के आना भी होता है बच्चों को, तो तभी सारा कुछ फैला रहता है। उसके बाद आकर समेटती हूँ। कभी कभी थोड़ा बहुत बीच में टाइम मिल जाता है तो पहले कर लेती हूँ जितना काम बढ़ जाता है। लेकिन पहला काम वही है, बच्चों को ठीक से उनके साथ बातें करते रहे और करते करते ऐसे ही टाइम चला जाता है। सुबह का ये 2-3 घंटे है ना, बहुत बिजी होते हैं। तो यहाँ पर अपनी बेड शीट ठीक कर रही थी और जो सामान फैला हुआ था उसे समेट रही थी। तो यहाँ पर फिर मैं ना रज़ाई को, अभी क्योंकि ठंड है तो रज़ाई मैं बेड पर ही रखती हूँ और उसको ऐसे फोल्ड करती हूँ जिससे कि मेरी रज़ाई है ना सारी फैले भी ना, और उसकी है ना डबल तय करके रख देती हूँ। क्योंकि जब बैठना होता है तो बस एक साइड से खोलते हैं और बच्चे और अपने आप भी बैठ जाते हैं, और जब उठकर काम करना होता है तो बस उसको वहीं से फोल्ड कर देती हूँ। सारी रज़ाई को है ना फैलाना नहीं पड़ता। देखिए ऐसे की ऐसे ही उसकी तय बनी रहती है और उसके बाद उसको वहीं पर समेट कर रख देती हूँ। बेड भी अच्छा सा क्लीन सा लगता है, मैसी मैसी सा नहीं होता है, बिखरा सा नहीं रहता। और ये काम करने के बाद फिर लगाऊंगी झाड़ू। तो देखिए बेड तो मेरा हो गया है क्लीन। एक बार बेड क्लीन हो जाए ना तो बहुत बड़ा काम निपट जाता है, क्योंकि ज़्यादातर टाइम तो हमें इस पर ही बिताना होता है। और यहीं पर हमारा टीवी है तो बच्चे यहीं पर बैठे रहते हैं, दूसरे कमरे में तो बहुत कम जाते हैं। और फिर मैं है ना आज गई थी आराध्या के स्कूल में, उसकी है ना फ़ीस सबमिट करानी थी। तो अभी फिर मैंने सोचा कि उसको साथ में ही लेके चली आऊँगी। तो बस अभी उसका टाइम नहीं हुआ था। और हम है ना यहाँ पर स्कूल के पास में ही है ना एक मॉल है, तो वहीं पर हम बाहर बैठ गए थे और ऐसे ही हमने है ना आउटडोर देख रहे थे सारा में, बाहर से ही देखते रहे। और यहाँ पर है ना ये झूले वगैरह थे बच्चों के, तो अथर्व का झूलने का मन था, लेकिन वो है ना उन्होंने बोला कि 2 बजे के बाद ही ये ओपन होता है, 2 बजे के बाद ही इसमें एंट्री होती है, उससे पहले नहीं होती है। और 2 बजे तक रुकने का टाइम नहीं था, क्योंकि 1 बजे उसकी 1:20 तक छुट्टी हो जाती है। और देखिए यहाँ पर हम स्कूल में आ गए थे, फीस सबमिट करा दी थी और अभी मैं आराध्या का वेट कर रही थी। और पास वास बनाना पड़ता है, गेट पास, क्योंकि उसकी बस लगी हुई है, वो बस से जाती है। तो आज उसको मैं ही साथ में ले आई थी। और देखिए ये है नेक्स्ट डे का मैं कर रही थी अपने सूट की कटिंग। और सच में अपने आप से सिलाई करने का एक ही फ़ायदा होता है कि जो एक एक कतरन बचती है ना वो भी यूज़ में आ जाती है। और मैं है ना किसी भी कतरन को फेंकती नहीं हूँ, क्योंकि काम आ जाती है। और यहाँ पर मेरी पैंट कट गई है। सूट मैंने पहले ही सिल लिया था, अभी पैंट का था। और इसमें से आप विश्वास नहीं करोगे, इतना कपड़ा बच गया है कि एक है ना सूट निकल जाएगा। ये 3-3.5 मीटर का बॉटम का कपड़ा था और पैंट में है ना इतना नहीं लगता, और एक साइड से काट देता तो टेलर तो इतना नहीं कर पाता। हाँ, क्योंकि वो तो बीच में से ही कटिंग करने में बहुत जल्दी जल्दी काट देते हैं। अब हम लोगों को रहता है कि बस एक साइड से अगर निकल जाएगा तो कपड़ा बच ही जाएगा, और उस कपड़े का कहीं ना कहीं यूज़ हो ही जाता है। और ये गर्म कपड़ा था, तो देखिए मैं आप लोग को दिखाती हुई हूँ, ये सारा कपड़ा है ना मेरा बचा हुआ है। और पैंट मैंने काट दी है, और बस इसकी साइड में से ये जो कतरन से निकल रही है इनको काट के रख दूँगी। और देखते हैं अगर टाइम मिला तो इसको अभी सिल दूँगी, नहीं तो फिर
बाद में सिला जाएगा। एक बार कट के रखा जाता है तो सिल ही जाता है। और अपने आप सिलाई का यही फ़ायदा होता है कि जब मर्जी आओ ना काट के, अगर ये कट गया है तो रात को भी थोड़ा बहुत टाइम मिलेगा तो मैं इसको बना ही दूँगी। अब मेरा आधा काम निपट गया है और सच में थोड़ा थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ता है हम लोगों को, क्योंकि जब बच्चे आ जाते हैं ना तो फिर उसके बाद है ना सिलाई का इतना काम नहीं होता है। फिर उनके साथ लग जाओ। और देखिए यहाँ पर बच्चे स्कूल से आने के बाद है ना रिपब्लिक डे चला गया है, लेकिन वही है ड्राइंग इनकी अभी भी बन रही है और इसने पहले भी बनाया था। कितनी अच्छी लग रही है, मुझे तो आप अच्छी लग रही है ड्राइंग। और यहाँ पर है ना फिर अथर ने भी शुरू कर दिया था, जो आराध्या को देखता है ना फिर वो भी बनाना शुरू करता है ऐसे ही ड्राइंग। और ऐसे कर कर के ना सच में उसका हाथ है ना बिल्कुल साफ़ हो गया है। पहले उसे ना ड्राइंग नहीं आती थी बिल्कुल भी बनानी, जैसे मैम भी है ना पिक्चर बनाती है ना स्कूल में, तो उससे नहीं बन पाती थी। अब तो आदत सी बन गई है, अब वो देखते देखते सीख गया है। और फिर चल रही है बच्चों की मस्ती, क्योंकि अतर को है ना स्कूल में डांस में पार्टिसिपेट करना है भंगड़े का, तो उसी की प्रैक्टिस कर रहा था और बता रहा था कि ऐसे ऐसे कराया है मैम ने। देखिए सीख गया है, जितना मैम कराती है अच्छे से कर लेता है। और ये है बच्चों का, बाहर का तो उनका चलता ही रहता है, बाहर का खाना पीना। तो यहीं पर इस वीडियो को भी एंड करती हूँ। वीडियो कैसा लगा, बाय।